महाकाल भी रहते हैं, हम उनके वश में हैं, क्योंकि जब देखन तुम देखन हारे और विधि हरि शंभु रचावनी, तो हम उसके वश में। एक बात। दूसरी बात, आपने कहा कि हमें ममता नहीं है, नियमावली भी आपने हमको बताई कि हम ब्राह्मण हैं और मनु जी ने ऐसा कहा है कि ब्राह्मण ज्ञान से श्रेष्ठ होता है। देखिए, श्रेष्ठता की बात यदि आप कहेंगे तो हम ये भी कह सकते हैं कि मान लीजिए कोई ब्राह्मण ज्ञान से परिपक्व नहीं है, तो क्या मतलब वो श्रेष्ठ नहीं कहा जाए? ब्राह्मण यदि है तो ब्राह्मण के पास ज्ञान है, बहुत अच्छी बात। ज्ञान नहीं भी है लेकिन तब भी ब्राह्मण को श्रेष्ठ कहा जाएगा। हमारे शास्त्र कहते हैं सापत ताड़क परुष कहंता और विप्र पूज्य अस गावई संता सूत्र न गुणगन ज्ञान प्रवीणा, सूत्र न गुणगन ज्ञान प्रवीणा और पूज्य विप्र। वेद गुण चाहे वो वेद और गुणों से हीन क्यों न हो, लेकिन फिर भी उस ब्राह्मण की पूजा, उस ब्राह्मण की श्रेष्ठता है। एक बात आपने कहा कि हम ज्ञान में श्रेष्ठ हैं और संविधान का एक नियम है कि रसरस सूप सरित सर पानी और ममता त्याग करे जिन ज्ञानी। जो ज्ञानी होते हैं वो ममता का त्याग कर देते हैं। देखिए महाराज, आप कहते हैं ज्ञानी ममता का त्याग करते हैं, और एक प्रमाण मैं आपको दिए देता हूं आपकी बात को काटते हुए। एक तो बहुत बड़ा ज्ञानी है, इतना बड़ा ज्ञानी है कि भगवान शंकर भी उससे कथा सुनने जाते हैं। अब वो ज्ञानी स्वयं कहता है, जिसके लिए कहा गया कि ज्ञानी पुन गृह बहु कालीना, उसके लिए ज्ञानी कहा गया। और इतना बड़ा ज्ञानी है कि भगवान शंकर भी उससे कथा सुनने जाते हैं। और वो ज्ञानी स्वयं कहता है कि यही तन राम भगत में पाई तो ताते मोई ममता। आप कहते हैं ज्ञानी जो होता है वो ममता का त्याग करता, कहां चक्कर में महाराज पड़े? ज्ञानी की बात आप करते हो। हम कहते हैं जो अखंड ज्ञान भी है, जो अखंड ज्ञान भी है वो भी ममता करता है, और ये कहता है कि करम सदा तिनके रखवारी और जिन बालक राखे। जो अखंड ज्ञान है वो भी ममता करता है अपने भक्तों से। कहूं कमल पर हो गए असरीति और सेवक पर ममता अरु। तो जो अखंड ज्ञान है वो भी ममता करता है। दूसरी बात, आपने कहा कि लक्ष्मण, हमने एक उत्तर ये दिया था कि महाराज गुरु जी को ब्रह्मा विष्णु और शंकर कहा गया, तीनों उपाधियां गुरु जी में है। तो आपने इस बात को काटते हुए, यद्यपि कटेगा नहीं क्योंकि सिद्धांत का नियम है, लेकिन आपने एक बात और जोड़ी की एक प्रमाण लक्ष्मण और दिए देते हैं। सूर्योपनिषद में सूर्य भगवान को, प्रातः काल के सूर्य भगवान को ब्रह्मा, दोपहर के शंकर और अस्त काल के विष्णु भगवान के रूप में। लेकिन कहां का ये प्रमाण है? तो आपने कहा ये सूर्योपनिषद का प्रमाण है। ध्यान देना जरा बात करेंगे। जैसे जो भी ग्रंथ आप पढ़ेंगे, जैसे देवी भागवत आप पढ़ें, तो देवी भागवत में सबकी उत्पत्ति देवी जी से है। देवी जी से ही ब्रह्मा है, देवी जी से ही विष्णु है, देवी जी से ही शंकर जी है। और शिव पुराण पढ़ोगे तो शिव पुराण में शंकर जी से ब्रह्मा की उत्पत्ति है, शंकर जी से विष्णु की उत्पत्ति है। और विष्णु पुराण यदि पढ़ोगे तो विष्णु पुराण में ये मिलेगा कि विष्णु से ही ब्रह्मा है, विष्णु से ही शंकर है, आदि आदि। कहने का तात्पर्य हमारा ये कि जिस देवी देवता के प्रमुख नाम के आधार पर जो ग्रंथ है, जब उसको आप पढ़ोगे तो उसी से सब ब्रह्मा विष्णु शंकर और सारी शक्तियां जोड़ दी जाती है। और प्रमाण आपने कहा कर दिया है सूर्योपनिषद का। तो जब प्रमाण सूर्योपनिषद का है तो सब किससे जुड़ेंगे? चंद्रमा से कह दिया गया, क्योंकि प्रमाण सूर्योपनिषद का है तो सूर्य को ही ब्रह्मा से जोड़ दिया गया, सूर्य को ही विष्णु से जोड़ दिया गया और सूर्य को ही शंकर से जोड़ दिया लगेगा। लेकिन जब यथार्थ के धरातल पर आओगे तो एक प्रमाण मैं आपको देता हूं। प्रमाण क्या है? जिस समय आप कहते हो दोपहर काल में सूर्य में भगवान शंकर साक्षात होते हैं, और एक बार ऐसा हुआ कि दोपहर काल का सूर्य और शंकर जी आमने सामने हो गए। अब बताओ, जब दोपहर काल के सूर्य है वही शंकर जी है, और शंकर जी का युद्ध ही दोपहर काल के सूर्य से होने लगा। जिस समय भगवान शंकर के दो दैत्य परम भक्त थे, माली और सुमाली। माली सुमाली ने जिस समय सूर्य पर आक्रमण किया तो भगवान सूर्य के तेज से माली सुमाली परास्त हो गए। और जब परास्त हो गए, शंकर जी की शरण में गए, तो शंकर जी अपने भक्त का पक्ष लेकर के भगवान सूर्य से लड़ने आए। और जब सूर्य से लड़ने आए, सूर्य जिस समय युद्ध में होएगा तो क्या बाल सूर्य होगा?
वो तो दोपहर का तपता हुआ सूर्य होगा। तो जिस समय सूर्य भगवान से युद्ध करने के लिए भगवान शंकर आए, तो भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल का प्रहार सूर्य पर कर दिया, और त्रिशूल है अमोघ अस्त्र। तो फल ये प्राप्त हुआ कि भगवान सूर्य मूर्छित हो गए, अचेत अवस्था में हो गए। और जब भगवान सूर्य के पिता कश्यप ऋषि को यह बात पता चली कि भगवान शंकर के प्रहार से मेरा पुत्र अचेत अवस्था में पड़ा है, तो कश्यप ऋषि ने भी भगवान शंकर को यह श्राप दे दिया कि जैसे आज मेरे सामने मेरा पुत्र अचेत अवस्था में पड़ा है, एक दिन ऐसा भी आएगा जब शंकर तुम्हारा पुत्र तुम्हारे सामने में अचेत अवस्था में पड़ा होगा। और उसी कारण वो घटना घटी जिस समय भगवान शंकर ने त्रिशूल के माध्यम से गणेश का मस्तक काट दिया। तो कहने का तात्पर्य हमारा ये कि दोपहर काल का सूर्य ही यदि शंकर है, तो फिर शंकर जी के साथ युद्ध क्यों हो रहा, ये समझने का विषय है। इसलिए सूर्योपनिषद से जोड़ोगे तो फिर सूर्य से ही सब कुछ है, सूर्य से ही सारी सृष्टि है, ये ध्यान देने वाली बात है। देखिए महाराज, एक नियम और आपने बहुत अच्छा पढ़ा। इन्होंने नियम ये पढ़ा कि लक्ष्मण, जगत का गुरु ब्राह्मण होता है, जगत का गुरु ब्राह्मण होता है। देखिए कह दिया गया जगत में तो स्त्री भी है, लेकिन स्त्री का गुरु तो ब्राह्मण नहीं है। स्त्री का गुरु तो पति होता है, स्त्री का गुरु पति होता है। अच्छा, सारे जगत का गुरु यदि ब्राह्मण है तो फिर प्रश्न ये बनेगा कि ब्राह्मण का गुरु कौन होगा, तो बनेगा। तो सारे जगत का गुरु ब्राह्मण हो गया, तो फिर जगत में तो ब्राह्मण भी, तो जगत में तो ब्राह्मण भी किसको गुरु बनावेगा, ब्राह्मण भी किसको गुरु बनावेगा? कहीं चिंतन करने वाली बात बनेगी। एक बात इन्होंने कहा, हम ब्राह्मण है, हम आदेश दे रहे, हमसे लड़ाई लड़ाया करके। देखिए महाराज, आप कह रहे हम ब्राह्मण, हम आदेश दे रहे लड़ाई लड़ाया करके। हो सकता है जैसे हम भी खड़े, हो सकता है धनुष तोड़ने वाला भी जानते ना कि परशुराम जी ब्राह्मण है, ये तो आप उसको बता रहे हैं। जैसे हम खड़े तो हमें ये नहीं पता कि परशुराम जी समय ब्राह्मण है। अगर ब्राह्मण जान जाएंगे हम लक्ष्मण कि परशुराम को ब्राह्मण जान जाएगा, तो फिर ये धरातल नहीं होगा कि सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने और बोले परशु धरे। जब हम ब्राह्मण जान जाएंगे तब तो फिर महाराज जो कुछ आप कहोगे मैं अपने क्रोध को दबा करके सहन करूंगा। तो जैसे मैं आपको ब्राह्मण नहीं जानता हूं, ठीक वैसे ही हो सकता है कि धनुष तोड़ने वाला भी आपको ब्राह्मण में जानता हो। क्यों भाई, भी हो सकता है कि वो जानते ना हो कि ब्राह्मण है। और यदि ब्राह्मण इसको मान भी ले तथ्य में हम कि इन्होंने कहा हमसे भी लड़ाई लड़ाया करके। देखिए हमारी संस्कृति में या अच्छे लोगों की संस्कृति में गुरु जी से लड़ाई नहीं लड़ी जाती। संस्कृति में होता क्या है, तो गुरु जी का सम्मान होता है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा और माता पिता गुरु नामई। रही बात आपका ये नियम, कि नियम ये है माता पिता गुरु प्रभु के बानी बिना विचार करी सुन जानी। ये नियम भी सब जगह नहीं लगाए। सिद्धांत ये आवश्यक नहीं कि सब जगह लगे, सिद्धांत है, बहुत अच्छी बात है। जैसे सिद्धांत ये है कि एक वर्ष में कितने महीने होते, लेकिन किसी किसी में 13 भी होते। तो सिद्धांत ये कोई आवश्यक नहीं कि सब जगह लगेगा। सिद्धांत ये है कि माता पिता गुरु जी की बात माननी चाहिए बिना विचार। लेकिन बहुत से ऐसे प्रमाण हैं जहां माता पिता और गुरु जी की बात नहीं मानी गई। जैसे राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य की बात नहीं मानी, कोई दोष नहीं लगा। प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप की बात नहीं मानी, कोई दोष नहीं लगा। ऐसे ही कई प्रमाण आपको मिल जाएंगे कि माता पिता गुरु जी की बात नहीं मानी गई और वहां कोई भी दोष नहीं लगा। तो समझने की बात इन्होंने कहा, अब हमारे सामने कोई करे करके। एक पहले कर रहे थे पीठ पीछे, एक बात इन्होंने कही कि पीठ पीछे तो बहुत लोग बुरा भला कह देते हैं, लेकिन सामर्थ्यवान के सामने खड़े होकर के बुरा भला कहने की आवश्यकता या किसी में नहीं है, दुर्वचन कहने की क्षमता नहीं है। सामने भी है। बड़े प्रमाण में इसी ग्रंथ से आपको दिए देता हूं कि सामर्थ्यवान के सामने खड़े होकर के उसको दुर्वचन कहे जा रहे हैं और स्वीकार भी करता है। नारद जी ने भगवान विष्णु के सामने खड़े होकर के कहा था कि मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे अब कह मुनि पाप मिटहि किमि। मेरे बहुत से दुर्वचन कहे नारद जी ने। तो इन्होंने कहा हमारे सामने वो करे करके। एक बात बताऊं महाराज, सामने हर चीज नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जिसका समय होता है तभी वो कार्य शोभा देता है। अब तुम ये कह दो कि धनुष तोड़ने वाले के गले में सीता ने जयमाला पहना दी है, अब भाई सामने पहनावे है तो हम देखे। तो भैया जब जयमाल का समय था तब पहनाई गई, जब प्रशंसा का समय था तब प्रशंसा की गई, जब जय जयकार का समय था तब जय जयकार की गई, जब आरती का समय था तब आरती की गई। लेकिन अब समय वो नहीं है। तो जब जो समय बीत गया है, मन पछताई है अवसर बीते। जो समय बीत गया है
दोबारा आने वाला नहीं है। तभी तो हमारे आचार्य कहते हैं कि समय समय पर होता है समय समय की बात, और किसी समय का दिन बड़ा तो किसी समय की। मैं अपनी बात को यहीं रोक लेता हूं, ज्यादा नहीं बोलूंगा। इतना बोलने के बाद में आपको ये बोध आता है कि अब ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। चलिए कुमार लक्ष्मण, आपके वक्तव्य के श्रृंखला की द्वितीय कड़ी का जहां से समापन होता है, ध्यान दीजिएगा, मेरे श्रृंखला की द्वितीय कड़ी का वहीं से उद्घाटन होता है। कुमार लक्ष्मण ने